अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उज़्मा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जब हम ब्लड ड्रॉ करते हैं एक ब्लड बैग के अंदर, तो उसमें जो खून मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं मुकम्मल खून या होल ब्लड। इसी के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है क्रायोफ्यूज मशीन के अंदर। जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की जाती है तो रेड सेल्स क्योंकि ज़्यादा हैवी हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है वाइट सेल्स की और फिर प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं। देखिए इन सब के इंडिकेशंस अलग अलग हैं। जैसे लाल खून वाला हिस्सा आप उन लोगों को लगाएंगे जिनमें मुसलसल लाल खून की कमी चल रही है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, हेमोलिटिक एनीमिया के मरीज़ हैं, या वो कैंसर के मरीज़ जिन्हें बार बार खून लगना होता है। और वाइट सेल्स आप उन मरीजों को लगाते हैं जिनमें खून ज़्यादा पड़ने की बीमारियां होती हैं। वो पैदाइशी बीमारी भी हो सकती है और किसी एक्सीडेंट, इमरजेंसी सिचुएशन, डिलीवरी या बड़े ऑपरेशन के बाद ब्लीड कर जाना भी इसी में शामिल है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, ये वो मर्ज हैं जिनके अंदर आपको प्लाज्मा या वाइट ब्लड लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरा कंपोनेंट जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स का जो बेसिक काम है इंसानी जिस्म के अंदर वो है खून को रोकना, खून के ज़िया को रोकना। खून किसी भी जगह से, जैसे मसूड़ों से, नाक से या जिस्म के किसी और रास्ते से जब भी ज़ाया होगा तो उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो सेल्स आएंगे उन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो जब आपने कंपोनेंट्स अलग किए उस होल ब्लड से जो आपने एक डोनर से निकाला था, तो उस मरीज को आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया था वो काउंट पूरा हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें प्लेटलेट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो डिफेक्टिव होते हैं, उनके रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, तो उसमें भी प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करने की इंडिकेशन होती है। तो इस तरह हमने आज डिस्कस किया कि ब्लड, कंप्लीट ब्लड में से हम कितने कंपोनेंट्स अलग कर सकते हैं और इनका इंडिकेशन क्या है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।